students, कैसे हो आप सब? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Motions of the Earth, that is about rotation and revolution. Like the other planets, the Earth also has two types of motions like rotation and revolution. The Earth completes one revolution around the Sun in 365 days and 6 hours. The Earth spins or rotates like a top on its axis. In this case, the axis of the Earth is an imaginary line. With the perpendicular to the plane of the Earth's orbit, this axis forms an angle of 23.5 degree. Thus, with the orbit plane, the Earth's axis forms an angle of 66.5 degree. This signifies that when the Earth revolves around the Sun, it is always inclined to one side. Okay, जैसे कि जितने भी planets होते हैं उनके दो motions होते हैं, one is rotation and second is revolution. वैसे ही Earth भी दो motions को pose करती है, first is rotation and second is revolution. Now revolution क्या होता है? Revolution होता है जो अर्थ है सन के चारों तरफ मूव करती है. This is called revolution. और ये अपना एक चक्कर कितने दिन में कंप्लीट करती है? 365 days and 6 hours. This is called revolution. Now rotation. Rotation. Now एक चक्कर वो अपना यानी अपने ही एक्सिस पर खड़े खड़े जैसे हम एक जगह पर रोटेट होते हैं ऐसे ही अर्थ भी अपनी ही जगह पर रोटेट होती है. अपना एक रोटेशन वो कितने दिन में कंप्लीट करती है? 1 day में is equal to 24 hours. Okay. Now let us understand the term rotation. The spinning of the earth on its imaginary axis is called rotation. This is our earth and this is the imaginary axis. और अपने ही axis पर rotate करना यानी कि घूमना, spin करना, this movement is called rotation. The direction of its movement is from west to east. और कैसे घूमती है अर्थ? West to east direction. That is why the sun seems to the rise in east and the sets in the west. और यही कारण है जो सन है वो किस तरफ राइज होता है? ईस्ट में और सेट किस तरफ होता है? वेस्ट में, बिकॉज ऑफ द रोटेशन मोमेंट. क्योंकि अर्थ कैसे रोटेट करती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके, नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन? रोटेशन से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है? डे एंड नाइट आर कोज्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. दिन और रात कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. As we know that the earth is a planet without any light of its own. It obtains light from the sun, a huge ball of hot gases or a star. जैसा कि हमें सबको पता है अर्थ के पास अपनी कोई लाइट नहीं है, तो अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द सन. और सन क्या है? सन एक बड़ी सी बॉल है हॉट गैसेस का जिसको हम एक स्टार भी कहते हैं. The sun can face only half of the earth at one time. By rotation, earth continually shows a new face towards the sun. Hence, while it is day on one part of the earth, it is night on the other part. See, अगर यहाँ हम sun बना देते हैं, okay, this is sun. अब सन का अर्थ का जैसे जैसे अर्थ रोटेट होती है, रोटेशन से क्या होता है? डे एंड नाइट. ओके, अब अर्थ इस तरफ रोटेट हो रही है तो सन की जो डायरेक्शन है इस तरफ को फेस कर रही है और दूसरी तरफ को फेस नहीं कर रही है. तो जो अर्थ का फेस सन की तरफ होगा, जहाँ सनलाइट रिसीव होगी वहाँ क्या होगा? दिन. और दूसरी तरफ क्या होगा? अंधेरा होगा यानी कि नाइट. और उसके बाद जब ये मूवमेंट टिल्ट करती है, रोटेट करती है, स्पिन करती है अर्थ, उसके बाद दूसरा फेज इस तरफ आ जाएगा और इस वाला फेज उधर चला जाएगा. तो वहाँ क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा. As the area in the zone of darkness approaches nearest to the zone of illumination, there is diffused light. और जैसे जैसे जो डार्कनेस का जगह है, डार्कनेस की जगह है, वो लाइट की तरफ स्पिन होती है, उसी टाइम बीच में एक जगह आती है जहाँ पर थोड़ी सी सनलाइट रिसीव होती है. उस पीरियड को क्या कहते हैं? डॉन, यानी कि संध्या का टाइम, जब सन सेट हो जाता है. आफ्टर सर्टेन टाइम द सन इज सीन ओवरहेड. और कुछ टाइम के बाद क्या होता है? सन बिल्कुल सिर पे दिखाई देता है. दिस पीरियड इज नोन एज नून और मिड डे. नाउ द लाइट बिगिंस फेडिंग.
अब इस टाइम को क्या कहते हैं, जब सन हमारे ओवरहेड होता है उस टाइम को कहते हैं दोपहर यानी कि मिड डे। उसके बाद क्या होता है, लाइट धीरे धीरे फेड होनी शुरू हो जाती है। जब सन हमें हॉरिजन की तरफ दिखाई देता है उस पीरियड को क्या कहते हैं हम, डस्क। व्हेन इट इज कंप्लीटली डार्क इट इज कॉल्ड नाइट, तो उसको क्या कहेंगे, रात का समय। You can say that the part of the earth which get light from the sun is day and to the other half part is night where sunlight does not reach। तो इससे हमें पता लगता है रोटेशन के टाइम पे जो अर्थ का पार्ट सन को फेस करता है, जहाँ पर सन की लाइट रीच होती है वहाँ डे होता है, और दूसरी तरफ जहाँ सन की लाइट नहीं होती है वो अंधेरा होता है यानी कि नाइट होती है। नाउ मोर टू नो, the tilting of the earth's axis is called inclination of the earth axis, यानी कि अर्थ का थोड़ा सा टिल्ट होना, इसको हम क्या कह सकते हैं, inclination of the earth axis। now the second term is revolution। Revolution is the movement of the earth around the sun। The earth revolves around the sun in 365 days and 6 hours। The duration of 365 days makes 1 year। और 365 दिन में क्या बन जाता है, एक साल बन जाता है। The additional 6 hours are adjusted into one कंप्लीट डे आफ्टर एवरी 4 years। और जो 6 आवर्स हैं रिमेनिंग के वो जुड़ जुड़ के क्या बन जाते हैं, हर एक 4 साल के बाद एक दिन बन जाता है। दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द डे इन द मंथ ऑफ February। thus February has 29 days and that year has 366 days। such a year is called a leap year। अब जो रिमेनिंग के 6 आवर्स हैं वो सारे जुड़ के हर 4 साल के बाद अगर हम उनको ऐड करेंगे तो एक दिन बन जाता है। इसीलिए 4 साल के बाद फरवरी में 28 की जगह कितने दिन आते हैं, 29 डेज। तो साल में कितने दिन हो जाएंगे, 366 डेज। और इस ईयर को क्या कहेंगे हम, लीप ईयर। For example, the year 2016 was a leap year and the next leap year will be 2020 and so on। We can calculate the leap year by division। If the year is completely divisible by 4, that year is always a leap year। Fine। Now next is the formation of days and nights। अभी हमने पढ़ा बच्चों दिन और रात कैसे बनते हैं, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, तो हम इसको फिनोमिना को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं। While the earth revolves around the sun, the earth axis is inclined to one side because of its constant inclination in one direction। The northern hemisphere gets sunlight for a longer time in a day, so the days are longer and the nights are shorter। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व भी होती है और अपनी जगह पर रोटेट भी होती है। तो इससे हमें पता लगा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है अर्थ का, यानी नॉर्थ पोल की साइड जो हाफ ऑफ द अर्थ का पोर्शन है वहाँ पर सनलाइट ज़्यादा टाइम तक रहती है। सो डेज क्या होंगे, लॉन्गर होंगे, और नाइट्स क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। At the same time, the southern hemisphere, which is always far from the sun, receives less sunlight and the days are shorter and nights are longer here। तो वाइस वर्सा सर्दन की साइड क्या होगा, साउथ पोल की तरफ सर्दन हेमिस्फीयर में क्या होगा, रातें क्या होंगी, लंबी होंगी और दिन क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। इन द अदर हाफ ऑफ द ईयर द सर्दन हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, hence it has longer days and shorter nights, and the northern hemisphere has shorter days and longer nights at that period of the year। okay, जैसे कि अर्थ है वो हमारी क्या है, टिल्टेड है, इंक्लाइंड है, बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन। अब नॉर्थ साइड क्या है, सन की तरफ होगा, तो यहाँ पर क्या होंगे, दिन लंबे होंगे, रातें कैसी होंगी, छोटी होंगी। और दूसरी साइड क्या होगा, रातें लंबी होंगी और दिन छोटे होंगे। अब अर्थ जो है हमारी रोटेट होती रहती है और रिवॉल्व भी होती है। अब साउथ साइड जब सन की तरफ आ जाएगी तो सर्दन हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी। तो यहाँ पर 6 महीने के लिए सर्दन हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, दिन लंबे रहेंगे और रातें छोटी रहेंगी, और वाइस वर्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा इसका, रातें क्या हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी और दिन छोटे हो जाएंगे। नाउ वर्टिकल एंड स्लैंटिंग रेज।
Actually, the sun shines vertically overhead between the Tropic of Cancer, that is 23.5 degree north, and Tropic of Capricorn, that is 23.5 degrees south. The vertical rays of the sun are concentrated over a small area in the tropics and cause more heating than the tropics. The amount of heat received at the pole is minimum in spite of long duration of the day. It is because of the spherical shape of the earth as well as its inclination on its axis cause inclination of the sun's rays. To receive the amount of heat directly depends on the inclination of the sun rays. When the sun shines vertically overhead, its rays get concentrated over a small area, giving more heat, while slanting rays are spread over a wide area. In winter, sun rays come through the atmosphere less directly. Some of the heat is also absorbed by the atmosphere. That's why there are longer hours of night and shorter hours of day. The duration of daylight goes on increasing in summer from 12 hours at equator, 15 hours at 40 degree north, and 24 hours at 66.5 degree north, and 6 months at 90 degree north because of angle of incidence. Therefore, area around equator receives more heat than other latitudes. Now let us understand the topic. See, this is equator. Equator पर सन की लाइट क्या होती है, बिल्कुल वर्टिकल पड़ती है, ओवरहेड होती है, इसीलिए क्या है ये कम एरिया में स्ट्रॉन्ग हीट होती है, ज़्यादा हीट आती है तो ड्यूरेशन ऑफ डे भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ से सनरेज का पोल्स की तरफ क्या हो जाता है, डिस्टेंस लॉन्ग हो जाता है, जो स्लैंटिंग रेज हमें मिलती हैं डायरेक्ट वर्टिकल रेज नहीं मिल पाती, तो इसी कारण यहाँ पर क्या होता है, दिन का टाइम कम हो जाएगा और लार्ज एरिया में ये फैल जाता है। यही कारण है कि लॉन्गर आवर्स ऑफ नाइट एंड शॉर्टर आवर्स ऑफ डे होते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट गोज ऑन इंक्रीजिंग इन समर फ्रॉम 12 आवर्स एट इक्वेटर, उसके बाद 15 आवर्स एट 40 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद 24 आवर्स एट 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 6 मंथ्स एट 90 डिग्री नॉर्थ। और दूसरी तरफ क्या होता जाएगा, उसी तरफ अंधेरा होते जाएगा। जैसे 90 डिग्री नॉर्थ यानी नॉर्थ पोल पर अगर 6 महीने का दिन है उस टाइम पर, तो साउथ में क्या होगा, 6 महीने की रात होगी। ओके, जैसे 40 डिग्री नॉर्थ में अगर 15 आवर्स का डे है तो वहाँ पर 15 आवर्स की सर्दन हेमिस्फीयर में क्या हो रही होगी, नाइट हो रही होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसीलिए एरिया अराउंड इक्वेटर रिसीव्स more heat than other latitudes. Now next is effects of revolution. Seasons are caused by the revolution of the earth. There are 4 distinct cycles of seasons. Now season कैसे होते हैं, मौसम कैसे चेंज होते हैं, because of the revolution of the earth. जो अर्थ चारों तरफ सन के चक्कर लगाती है उसी कारण क्या होते हैं, सीजन्स होते हैं। 4 सीजन्स होते हैं मेनली, समर सीजन, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। ओके, now summer season, the part of the earth that is tilted toward the sun has longer days with high temperature. okay, जो अर्थ का पार्ट सन की तरफ टिल्टेड होगा, सन की तरफ झुका होगा, वहाँ पर दिन क्या होंगे, लंबे होंगे और हाई टेम्परेचर होगा, क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट होंगी तो गर्मी ज़्यादा होगी। उस सीजन को हम क्या कहेंगे, समर सीजन। फाइन। नाउ नेक्स्ट है आपका विंटर सीजन। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज टिल्टेड farthest from the sun receives very little warmth. In this season the days are short. यानी कि जो पार्ट सन की तरफ फेस करेगा वहाँ समर होगी और जो दूसरा सन की तरफ बिल्कुल ऑपोजिट होगा वहाँ पर क्या होगी, विंटर होगी। Now spring, the earth begins to tilt back toward the sun bringing in वार्म वेदर अगेन। स्प्रिंग सीजन, जब अर्थ जो है फिर से टिल्ट हो जाएगी, रोटेट होते होते अब टुवर्ड द सन आ जाएगी। गर्मी जब आती है, सर्दी से गर्मी की तरफ जब हम जाते हैं तो कौन सा मौसम आ जाएगा बीच में, स्प्रिंग सीजन। फाइन। नेक्स्ट इज ऑटम, द अर्थ बिगिंस टू टिल्ट अवे फ्रॉम द सन ब्रिंगिंग इन कूल वेदर। जब हम स्प्रिंग सीजन से यानी गर्मी से सर्दी के मौसम की तरफ जाते हैं तब कौन सा सीजन आता है, autumn season. Now here is a diagram of revolution of the earth and the seasons. Okay, now 4 seasons है, तो क्यों होते हैं seasons, because of the revolution of the earth around the sun.
अब सी यहाँ समर सीजन है, समर सीजन से हम विंटर सीजन की तरफ जाते हैं तो बीच में कौन सा सीजन आता है, ऑटम सीजन। उसके बाद विंटर सीजन से दोबारा समर सीजन की तरफ जाएंगे तो बीच में कौन सा सीजन आएगा, स्प्रिंग सीजन। इस तरीके से वी आर हैविंग 4 सीजन्स। नाउ मोर टू नो, the circle which divides the earth into lit half and dark half is known as the circle of illumination। यानी कि वो सर्कल जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक तरफ जहाँ रोशनी होती है, एक तरफ जहाँ अंधेरा होता है, उसको क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ illumination। Now, when the northern hemisphere is tilted towards the sun, the rays of the sun are close to vertical on this hemisphere and the days are longer. This means that it receives more heat for a longer period of time. As a result, it is summer in this hemisphere. The sun also appears higher in the sky and more towards the north on the horizon. Okay, summer season जैसे आप सबको पता है, दिन का टाइम क्या होता है, डेज क्या होते हैं, लोंगर होते हैं, और समर हेमिस्फीयर की तरफ जो सन होता है वो भी नॉर्दर्न हॉरिजन में आपको दिखाई देता है। On 21st June, the rays of the sun fall vertically on the Tropic of Cancer. This is because of the North Pole is tilted towards the sun. 21 जून को क्या होता है, जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है, इसीलिए सन की वर्टिकल रेज यानी डायरेक्ट रेज कहाँ पड़ती हैं उस टाइम पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दैट इज द रीजन उस दिन को लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस एंड इन द सेम वे 22 दिसंबर इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टिस। मोर टू नो, the earth completes one revolution in 365 days and 6 hours, while 365 days makes one complete year and 6 into 4 that is 24 hours are added to after 4 years that makes 366 days और उस ईयर को क्या कहते हैं, लीप ईयर। While the sun shines vertically overhead, the rays of the sun get concentrated over a small region giving more heat। जब सन की जो रेज हैं वो वर्टिकली ओवरहेड होती हैं तो सन की रेज छोटे एरिया पर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कम एरिया में अगर वो चीज़ होगी तो मोर हीट कॉज करेगी, एंड स्लैंटिंग रेज जो होती हैं वो ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाती है तो लेस हीट कॉज करती है। फाइन। The southern hemisphere starts turning toward the sun gradually after September 23 and reaches its maximum on December 22। अब सर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि सर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो 23 सितंबर से सर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट होना, टर्न होना शुरू हो जाता है और तब तक सर्दर्न हेमिस्फीयर रहता है जब तक कि वो विंटर में ना पहुंच जाए। ओके, यानी कि टिल 22 दिसंबर। इन दिस सिचुएशन द सर्दर्न पोलर एरिया हैज़ 24 आवर्स ऑफ डे लाइट। इसीलिए सर्दर्न एरिया में, अब सर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ है तो वहाँ पर क्या होगा, 24 घंटे की डे लाइट रहेगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 24 घंटे की नाइट रहेगी। इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर द सन इज at its greater distance. The sun shines vertically over Tropic of Capricorn. This situation is known as winter solstice. अब इस सिचुएशन में यानी सर्दर्न हेमिस्फीयर जब टर्न होता है सन की तरफ तो उस टाइम सन की जो रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकली ओवरहेड गिरती हैं, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, विंटर सोलिस्टिस। द सन इज नेवर ओवरहेड एट एनी प्लेस बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सो December 22 is known as winter solstice. The sun is felt again moving toward the northern hemisphere after December 22 and it crosses the equator on 21st of March. अब सन क्या करेगा, दोबारा से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ उसकी रोशनी ज़्यादा होती जाएगी, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टर्न होना शुरू हो जाएगा, यानी कि विंटर यानी 22 दिसंबर से लेके 21 मार्च तक उस तरफ मूव होता रहेगा। ट्वाइस इन एन ईयर दैट इज 21st of March and 22nd September the sun appears in the sky at a position midway between the solstice positions.
देन द सन अपीयर्स डायरेक्टली ओवरहेड एट द इक्वेटर एट नून, उसके बाद इक्वेटर पर ओवरहेड होता है दोपहर के टाइम पर। दीज 2 पॉइंट टाइम्स आर कॉल्ड इक्विनॉक्स, और इस टाइम को क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। एट एन इक्विनॉक्स द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड नीदर टुवर्ड्स द सन नोर अवे फ्रॉम इट, और इक्विनॉक्स के टाइम पर अर्थ का जो एक्सिस है ना ही वो सन की तरफ टिल्ट होता है ना ही वो सन से अवे होता है। ऑन द डे ऑफ द इक्विनॉक्स द डे एंड नाइट आर इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसीलिए 21 ऑफ मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं और 22 ऑफ सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। इस दिन डे और नाइट जो हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की नाइट होती है। The seasons in the northern hemisphere are opposite to those in the southern hemisphere. In the northern hemisphere, Christmas is being celebrated in the winter. England, America, other European countries, India, etc. fall in the northern hemisphere. It is summer in South America and Australia. Okay, northern hemisphere में और southern hemisphere में बिल्कुल change होता है, vice versa होता है। अगर northern hemisphere में winter है तो उस time southern hemisphere में summer होगी। Okay, जैसे कि आपका 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं हम, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये टाइम सर्दियों में आता है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज आती हैं उस टाइम क्रिसमस के टाइम पर वहां पर क्या होती है? गर्मी होती है। फाइन। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, फर्स्ट इज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ नोन एज ऑर्बिट। जो अर्थ है सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में मूव करती है, उस पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। The tilting of the earth axis is formed as inclination of the earth axis, and the spinning of the earth around the imaginary axis is known as rotation. A leap year is divisible by 4 and has 366 days. The equinox on 21st of March is called the spring equinox, and the equinox on 23rd September is called the autumn equinox. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।